मैं छवि विधिक एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये प्राइवेट डिफेंस का हमारा वीडियो है जिसमें हम लोग सेक्शन 96 से डिस्कस करेंगे। प्राइवेट डिफेंस 96 to 106 में दिया गया है। इससे पहले जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 के हम लोग 5 पार्ट बना चुके हैं जिसमें सेक्शन 76 to 95 डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आप वो हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं सेक्शन 96 से जो कि प्राइवेट डिफेंस को बताता है। सेक्शन 96 क्या कहता है? थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, यानी कि प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई काम किया गया है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, ये बताता है सेक्शन 96। अब बात करते हैं सेक्शन 97 की। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी, कि प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक के लिए हो सकता है, तो वो बॉडी से रिलेटेड भी हो सकता है और वो प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आपकी बॉडी को या आपकी प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंचाता है तो वहाँ पर आपका प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं कैसे। बॉडी को पहले समझते हैं क्योंकि इसके 2 पार्ट और दिए गए जिसमें बताया गया है कि बॉडी किसकी। तो बॉडी आपकी खुद की भी हो सकती है, बॉडी किसी अदर पर्सन की भी हो सकती है। अगर उसकी बॉडी को भी, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी को ही जान का खतरा है तभी हम अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करेंगे। अगर किसी अदर व्यक्ति की भी बॉडी को ऐसा खतरा आपको उस समय दिख रहा है तो आप अपने प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले को हम पहुंचा सकते हैं। और आप प्रॉपर्टी को समझते हैं। प्रॉपर्टी में कहाँ तक के आपका प्राइवेट डिफेंस लगेगा। सबसे पहले तो दोनों प्रॉपर्टी के लिए है, मूवेबल और इमूवेबल। और इनमें कौन कौन से, जैसे आपका थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, मिसचीफ हो गया और क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया। अगर इनमें से प्रॉपर्टी में कोई किया जाता है तो आपका जो प्राइवेट डिफेंस लग जाएगा। अब तो हम लोगों ने समझ लिया सेक्शन 97। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 98। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अनसाउंड माइंड है और वो आपके ऊपर हमला कर देता है तो आप तो कहेंगे इसको तो सेक्शन 84 में बेनिफिट मिला हुआ है, क्योंकि अनसाउंड माइंड अगर आपके ऊपर हमला करेगा तो उसको तो बेनिफिट 84 में मिल जाएगा। लेकिन आप क्या उसके अनसाउंड माइंड होने के कारण अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे? आपको भी उस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई अनसाउंड माइंड आपके ऊपर कोई हमला करता है या कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन आपके ऊपर हमला करता है तब भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज इट इज बना रहता है। आप उससे भी खुद का बचाव कर सकते हैं, आपको बेनिफिट यहाँ मिलेगा और अनसाउंड माइंड वाले पर्सन को सेक्शन 84 में मिल जाएगा। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड आपके ऊपर हमला कर देता है तब भी अनसाउंड माइंड में आपका जो भी इनकेपेबल होगा वो सभी लोग आ जाएंगे। सेक्शन 99 ये क्या बताता है? एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है। इस सेक्शन में आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं कि कब आपका जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो नहीं रह जाएगा। 99 में कब नहीं रह जाएगा? अब कोई पब्लिक अथॉरिटी है, वो गुड फेथ में अपनी ड्यूटी के दौरान कोई काम ऐसा करता है और आप वहाँ प्राइवेट डिफेंस लगा देते हैं, नहीं लगेगा। जैसे आपको कोई पुलिस गिरफ्तार करने आती है और आप उसके अगेंस्ट, वो आपको पकड़ रही है, आप उसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर लें तो वहाँ पर भी आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के पास टाइम रहते पहुंच सकते हैं तब भी आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं रह जाएगा। जैसे कोई आपको ऐसा एप्रीहेंशन हुआ कि ये हमको मारने जा रहे हैं और बगल में ही अगर पुलिस थाना है या कोई ऐसी जगह है जहां पर से आप तुरंत पब्लिक अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं तो वहां पर भी आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं रहेगा। आपको ये जो प्राइवेट डिफेंस दिए गए हैं वो सिर्फ इसलिए कि आप तुरंत खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ,
ये नहीं कि आप किसी को पनिश करेंगे, वहाँ भी आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं रह जाएगा। तीसरा कंडीशन तब होगी जब वो प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल आप इतना ना कर दें जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी कि आपने अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया। अगर कोई आपके पास आया है, आपको प्राइवेट डिफेंस उसके अगेंस्ट यूज़ करना है, वो गोली बंदूक या कुछ ऐसा आया जो आपको वाकई में एप्रीहेंशन है, तो प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो आया है सिर्फ मुंह से ही कोई बातचीत हो रही है, उसमें आप प्राइवेट डिफेंस में कुछ ऐसा कार्य नहीं कर सकते, आप अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड नहीं कर सकते। ये यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। सेक्शन 99 को हर सेक्शन के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस 99 में है वो लागू हो जाएंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 100 की। सेक्शन 100 क्या कहता है? व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। कब ऐसा बॉडी से रिलेटेड आपका कोई आपकी बॉडी के साथ कार्य होता है जहाँ पर आप सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इसके 7 टाइप्स दिए गए हैं कि कब आप किसी की डेथ कर सकते हैं। पहला, जब आपको इतना एप्रीहेंशन हो कि वो आपकी डेथ कर देगा, तब आप किसी की डेथ कर सकते हैं। सेकंड, जब आपको लगे कि इतना एप्रीहेंशन है ग्रीवियस हर्ट का, आपको इतना हर्ट हो जाएगा कि वो बहुत हो सकता है, तब आप वहाँ पर डेथ कर सकते हैं। तीसरा क्या है? अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपके ऊपर रेप कमिट कर सकता है, तब भी आप वहाँ पर डेथ कर सकते हैं। और चौथा, जब कोई अननेचुरल ऑफेंस, अननेचुरल लस्ट होगा, तब भी आपका जो प्राइवेट डिफेंस है वो डेथ तक रहेगा। पांचवा, जब किडनैपिंग और एब्डक्शन का आपको लगे कि कोई आपको किडनैप कर सकता है, तब भी आपका यहाँ पर ये चलता रहेगा। नेक्स्ट, जब कोई आपको रॉन्गफुली कन्फाइन करे। और लास्ट 7वां, जिसमें कहते हैं कि अगर कोई आपके ऊपर एसिड डालता है या डालने का प्रयास करता है, थ्रोइंग या अटेम्प्टिंग, तो इन 7 जगहों पर आप अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सेक्शन 101 की जगह सेक्शन 103 लिखा है। क्यों? सेम एक ही जैसे हैं। ये आपकी बॉडी के लिए है और ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सेम यहाँ बॉडी की जगह बस प्रॉपर्टी हो जाएगी कि कब आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस में किसी की डेथ कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इसके 7 पार्ट्स थे और इसके 4 पार्ट्स। जब रॉबरी हो पहला, दूसरा हाउस ब्रेकिंग हो, वो भी रात के समय, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो। तीसरा मिसचीफ हो, वो भी कहाँ, बिल्डिंग, टेंट और वेसल, जहाँ पर लोग रहते हों। और लास्ट है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप प्रॉपर्टी के केस में भी क्या कर सकते हैं? डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने सेक्शन 100 को और 103 को एक साथ लिख दिया, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 101 की। इस सेक्शन में क्या होता है, ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये भी कंपेयर करके हम लोग पढ़ेंगे। 101 ये क्या कहता है? व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। हम लोगों ने ऊपर के सेक्शंस में पढ़ा कि कब हम डेथ कर सकते हैं, लेकिन ये 101 क्या कहता है कि जब हम डेथ को छोड़कर कोई अदर देन हार्म कर सकते हैं। कॉमन सी बात है, अगर इसके जो 7 क्लॉजेस बताए हमने, उन 7 क्लॉजेस के अलावा कोई ऑफेंस होता है जो कि आपकी बॉडी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आप उसकी डेथ की जगह कोई और हार्म कर सकते हैं। जैसे कोई आपको मारने आया है और उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं है, लात घूंसों से मारता है, तो आप भी सिर्फ लात घूंसे ही वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस उसने आपको एक थप्पड़ मारा आप सीधे गन निकाल कर शूट करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उतना ही हार्म कर सकते हैं जितना वो किया है, क्योंकि आपके ऊपर 99 का रिस्ट्रिक्शन
लागू रहेगा। आप अपने प्राइवेट डिफेंस को कतई एक्सीड नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सीड कर जाएंगे आपको यहाँ बेनिफिट मिलने की जगह आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में पहुँच जाएंगे। इसलिए अब 101 के साथ मैंने यहाँ 104 इसलिए लिखा क्योंकि सेम ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है और ये सेम आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये सेक्शंस को आप भी मिला के पढ़ेंगे तो आपको आराम रहेगी, याद नहीं करने पड़ेंगे, रटने नहीं पड़ेंगे। ये रिलेटेड है। यहाँ पर भी, यहाँ पर आप जैसे डेथ कर सकते थे वैसे यहाँ पर आप डेथ को छोड़कर कोई भी एनी अदर हार्म कर सकते हैं इस सेक्शन में। 104 के सेक्शन 102 इसमें क्या कहता है कि आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा। आपको बॉडी का जब तक एप्रीहेंशन बना हुआ है तभी तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा। अगर आज कोई आया, उसने आपको 2-4 मुक्के मार दिए, आप भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करिए और उसको मार लीजिए। अब आज आप नहीं मार पाए, वो कल आपको मार्केट में मिल गया, इसने मुझे कल मारा था, आप उसको जाके उस मार्केट में 2 घूंसे मार दीजिए। वहाँ क्या आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। जब तक आपको एप्रीहेंशन रहेगा तभी तक आपका प्राइवेट डिफेंस रहेगा। नहीं तो अगर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, तब आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं रहता है। या इसीलिए यहाँ पर बता दिया गया है कि कब तक कंटिन्यू रहता है, जब तक आपको उस व्यक्ति से जो आपको हार्म कर रहा है उससे डर बना रहता है, जब तक आपकी जान को खतरा बना रहता है, आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, तब तक आपका ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। अब हमने इसके साथ ले लिया 105, जैसे प्रॉपर्टी में भी हमारा राइट ऑफ जो प्राइवेट डिफेंस है वो कहाँ तक कंटिन्यू रहता है? वो वहीं तक कंटिन्यू रहता है जहाँ तक आपकी प्रॉपर्टी को खतरा रहता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो गई है या वहाँ पर जो व्यक्ति आया था जिसने ट्रेसपास किया है वो बैक फुट पे है, वो वापस चला गया है, तो आप उसका पीछा करते हुए नहीं जाएंगे। वो अगर चला गया है और वहाँ पे आपका क्या है, प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोई बंदा आज आया, उसने आपके घर में चोरी की, आपने उसकी शक्ल पहचान ली, अब वो 10 दिन बाद किसी मार्केट में मिल गया, आप वहाँ पर खुद उस चोर को सज़ा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका जो प्राइवेट डिफेंस की कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई। और जहाँ पर प्राइवेट डिफेंस, चाहे वो बॉडी से रिलेटेड हो और चाहे वो प्रॉपर्टी से, जहाँ पर प्राइवेट डिफेंस की कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है, जहाँ वो ब्रेक हो जाती है चेन, उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, आप वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसीलिए इन सेक्शंस को बनाया गया। अब बात करते हैं इस प्राइवेट डिफेंस के लास्ट सेक्शन की, जो 106 कहता है। क्या कहता है? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अब इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। अगर कोई भीड़ है और कोई उस भीड़ के अंदर आपको मारने की कोशिश जान से मारने की कोशिश कर रहा है और आप खुद को बचाना चाहते हैं, तो अगर आप वहाँ पे एक हवाई फायर करते हैं और वहाँ पर अब आपने किया तो किसी ना किसी की बॉडी, जो कि इनोसेंट पर्सन होगा, जो उस भीड़ में होगा, उसकी जान को खतरा बना रहेगा। लेकिन वहाँ पर भी आपको प्राइवेट डिफेंस दे दिया गया है कि आप वहाँ पर भी खुद की रक्षा तुरंत इमीडिएटली में कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर कोई इनोसेंट पर्सन को हार्म हो भी जाता है तब भी आपका प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट डिफेंस कैसे कैसे लागू होता है। हम लोगों ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को समझ लिया, जो कि सेक्शन 96 to 106 था। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है, जिसको हम लोगों ने कई पार्ट्स में पढ़ा है। आप वो सारे वीडियोस देखिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और हमारा संपर्क बना रहे। तब तक के लिए, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।